हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीके सर। आज का हमारा टॉपिक है पार्लियामेंट यानी कि संसद भवन। तो इसके अंदर क्या क्या आते हैं? राज्यसभा, लोकसभा, प्रेसिडेंट, और ये सब अंदर आता है किसके? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो आज का वीडियो हमारा होने वाला है पार्लियामेंट। हमने इससे पहले जो है पार्ट वाइज कवर किया है, यानी कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट्स हैं, है ना, जैसे मैंने आपको बताया था चैप्टर्स होते हैं। तो चैप्टर 1, 2 इस तरीके से 3, 4, 4A, 5। ठीक है, तो हमने जो है 1 और 2 उतना इम्पोर्टेंट नहीं है आपके एग्ज़ाम के लिए, तो हमने ये जो है इसे सिर्फ नॉर्मली पढ़ा था। 3rd, 4th और 4A मैंने आपको पढ़ा दिया है ऑलरेडी। आपको मैं इसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, और उसके बाद यहाँ पर जो आई बटन होता है वहाँ पर आपको मिल जाएगा। इसके अलावा 5 में थोड़े पार्ट्स हैं अंदर। ठीक है, तो उसका जो एक पार्ट है हमने पढ़ा है एग्जीक्यूटिव पार्ट जो है गवर्नमेंट का, हमने उसमें से पढ़ लिया है आर्टिकल में से पार्ट 5 में से। और इसके बाद अभी जो हम पढ़ रहे हैं पार्लियामेंट, ये भी पार्ट 5 में ही आता है। ठीक है, आप याद रखिएगा पार्ट 5 में ही आता है। तो हम इसको आज पढ़ रहे हैं और इसके बाद हम ये कंटिन्यू करेंगे ये सीरीज़ को। ठीक है, तो आपका सारा जो टॉपिक्स है एग्ज़ाम रिलेटेड क्लियर हो जाएगा। आप बिल्कुल चिंता मत करिए। अगर आप एसएससी की कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, और फिलहाल तो एसएससी सीजीएल आने वाला है, तो आपका सारा जो टॉपिक्स है वो कंप्लीट हो जाएगा टिल जून। ठीक है, तो बस आप हर दिन ये वीडियोस को देखते जाइए, और अपना नोट्स अगर आप बनाना चाहते हैं तो बना लीजिए। आपको मैं भी अपना नोट्स लिंक में दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, तो आप पूरे वीडियोस को एंड तक देखिए। और इस वीडियो से हमने क्या किया है आपके लिए, पहले जो प्रीवियस वीडियो में हम पढ़ते हैं उसको एक बार हम रिवाइज़ कर लेंगे। ठीक है, तो पहले जैसे रिवाइज़ कर लेंगे तो आपको पहले वाला जो होगा वो रिवीजन भी हो जाएगा, और फिर आप न्यू जो पढ़ेंगे तो आपको कनेक्शन समझ में आ जाएगा कि हाँ हमने ये पढ़ा था, अब हम ये पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम स्टार्ट करेंगे। तो आज से हम ये स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चंस प्रीवियस वीडियो वाले। तो देखिए आप कितने सही कर पाते हैं। फर्स्ट इंडियन प्राइम मिनिस्टर टू रिज़ाइन फ्रॉम ऑफिस। तो मैं आपको आंसर नहीं बता रही हूँ इसका, आपको खुद ही बताना है। तो पहले इंडियन प्राइम मिनिस्टर कौन थे जिन्होंने रिज़ाइन कर दिया था फ्रॉम ऑफिस? तो आपको जो इसके आंसर्स हैं मैं कमेंट सेक्शन में दे दूँगी, यहाँ पे मैं आपको नहीं बता रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज़ ऑफिस ऑफ डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर मेंशन्ड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो कहा जा रहा है यहाँ पर कि जैसे कि प्रेसिडेंट होते हैं, ठीक है, प्रेसिडेंट होते हैं और वैसे ही वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, तो क्या इसी तरीके से प्राइम मिनिस्टर और फिर डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर भी होते हैं? ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आपको बताना है क्या डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर भी एक पोस्ट है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में? तो आप ये बताएं। नेक्स्ट, हु एडवाइजेज द गवर्नमेंट ऑफ ऑफ इंडिया ऑन लीगल मैटर्स। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लीगल मैटर्स में कौन एडवाइस देता है? तो मतलब हेड कौन है लीगल मैटर्स को हैंडल करने वाला, आपको ये यहाँ पे बताना है। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बहुत बार बताया था ये क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट है पार्ट 4 किसके बारे में बात करता है, आपको ये बताना है। तो पार्ट 4 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें इन सब में से किसके बारे में मेंशन किया गया है ये बताना है आपको। ठीक है, तो ये थे आपके प्रीवियस क्वेश्चंस। अब हम चलते हैं पार्लियामेंट की तरफ। तो देखिए यहाँ पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ये जो होता है 3 पार्ट्स में ये डिवाइडेड है। इसके 3 वर्क्स हैं। तो यहाँ पे लेजिस्लेचर वर्क है, एग्जीक्यूटिव वर्क है और फिर जुडिशरी वर्क है। तो यहाँ पर हमने जो एग्जीक्यूटिव वाला पार्ट है हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है किसमें? प्रीवियस वीडियो में। तो एग्जीक्यूटिव में हमने प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर, इन सब के बारे में पढ़ लिया है, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो इन सब के बारे में हमने इसे वीडियो में कवर कर लिया है। अब हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर सेंट्रल पार्लियामेंट के बारे में, जहाँ पे राज्यसभा और लोकसभा आता है। ठीक है, और स्टेट वाला जो होता है अभी के एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, बट जो आपका टॉप 100 पॉलिटी क्वेश्चंस आएगा नेक्स्ट वीडियोस में आएगा फ्यूचर में, तो जो टॉप 100 पॉलिटी क्वेश्चंस होंगे हम उसमें आपके लिए डेफिनेटली इसमें से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको वहाँ पे कवर करा देंगे। इसके लिए आपको सेपरेट वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और फिर बाद में जुडिशरी वाला पार्ट भी हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट कल परसों तक ये वीडियो आ जाएगा आपका जुडिशरी वाला। ठीक है, तो आई होप आपको ये स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा सेंट्रल गवर्नमेंट का। तो ये सब जो है किस में आता है? पार्ट 5 में आता है, पार्ट 5 में आता है। ठीक है, तो पार्ट 5 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इन सब के बारे में बात किया गया है। हमने ये पढ़ लिया है, अब हम पढ़ रहे हैं ये। ठीक है, अगर आपको यहाँ तक में भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, मैं आपको डेफिनेटली आंसर दूँगी। तो देखिए यहाँ पर
ये है हमारा पार्ट्स, ठीक है, जो हमने पढ़ा था। अगर आपको क्लियर नहीं है तो प्लीज़ आप क्या करिएगा, जो आपका रेजोल्यूशन है उसको थोड़ा बढ़ा लीजिएगा, ठीक है। फिर भी ये थोड़ा उतना क्लियर नहीं है ये जो स्लाइड है। तो देखिए हम जो अभी पढ़ रहे हैं क्या है, पार्ट 5 है ना। तो पार्ट 5 को ढूंढिए यहाँ पर। देखिए यहाँ पे ये पार्ट 5। तो इस पार्ट 5 में हमने एग्जीक्यूटिव वाला पार्ट को ऑलरेडी कवर कर लिया था, मैंने आपको बताया है ना। तो 52 से लेकर आप देख सकते हैं यहाँ पर 78 तक, है ना, हमने इसको ऑलरेडी कवर कर लिया है प्रीवियस वीडियो में। अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, अब हम पढ़ने जा रहे हैं, देखिए यहाँ पर ये जो पार्लियामेंट है, चैप्टर 2 जो है इस पार्ट में, इसके बारे में पढ़ रहे हैं, पार्लियामेंट के बारे में, ठीक है। तो ये जो है कहाँ तक रहेगा, इसका जो आर्टिकल्स है ये देखिए आप यहाँ तक है टोटल, ठीक है। तो ये सब जो है इसके अंदर ही आएगा, हम इन सब को यहाँ पे कवर कर लेंगे। तो मैंने आपको क्लैरिटी देने के लिए ये वाला स्लाइड यहाँ पे रखा है कि हमने ऑलरेडी कौन कौन सा कवर कर लिया। देखिए पार्ट 4 कवर कर लिया है, 3 कवर कर लिया है, 4A कवर कर लिया है, ठीक है। इसके बाद हम अभी इसको कवर कर चुके हैं, पार्ट 5 का फर्स्ट चैप्टर को। अब हम कर रहे हैं सेकेंड चैप्टर। तो इससे आपको क्लैरिटी आ जाएगा कि हम पढ़ क्या रहे हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया है। तो चलिए अब पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे पार्लियामेंट जो होता है 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, प्रेसिडेंट, राज्यसभा, लोकसभा। प्रेसिडेंट के हम बारे में हमने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में बात कर लिया है। तो हम यहाँ पे उसे अभी उतना एलाबरेट तरीके से नहीं पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे राज्यसभा और लोकसभा के बारे में, ठीक है। तो प्रेसिडेंट का जो वीडियो है आप प्रीवियस जो वीडियो है उसमें देख सकते हैं प्रेसिडेंट टॉपिक को। मैं आपको लिंक जो है यहाँ पे दे दूँगी। तो देखिए अब यहाँ पर हमें पढ़ना है लोकसभा और राज्यसभा के बारे में। तो अगर आप डिफ्रेंशिएट करके पढ़ते हैं बहुत इजी हो जाएगा पढ़ना, प्लस आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर लोकसभा को कहा जाता है लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, राज्यसभा को क्या कहा जाता है, अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। नेक्स्ट है लोकसभा को हाउस ऑफ पीपल भी कहा जाता है। तो लोकसभा के चेयरमैन कौन होते हैं, यहाँ पे चेयरमैन होते हैं स्पीकर, और यहाँ पे चेयरमैन होते हैं वाइस प्रेसिडेंट। इसके अलावा लोकसभा के, अगर आपको लोकसभा में बैठना है तो आपकी मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए, 25 ईयर्स होनी चाहिए। और अगर आपको राज्यसभा में बैठना है तो इसके लिए आपको 30 ईयर्स का होना है, ठीक है। तो उसके बाद अगर आप इलेक्ट होते हैं तो आप लोकसभा के मेंबर या फिर राज्यसभा के मेंबर कहलाते हैं। तो लोकसभा के लोगों को यानी कि जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं उन्हें इलेक्ट कौन करता है, तो इसे जो कॉमन पीपल है हम इन्हें इलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट है राज्यसभा। तो राज्यसभा के लोगों को इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली जो होते हैं ये इन्हें इलेक्ट करते हैं। लोकसभा के जो मेंबर्स हैं उनका 5 ईयर टेन्यूर होता है और राज्यसभा में 6 ईयर्स। और टोटल सीट्स हैं लोकसभा में 550, बट अभी जो है टोटल 543 सीट्स जो हैं फिल्ड हैं और बाकी 7 जो हैं खाली हैं। और यहाँ पे 250 सीट्स हैं, यहाँ पे 245 ही भरी हुई हैं अभी फ़िलहाल, ठीक है। और आपको पूछा जाए अगर कि इन दोनों में से मोर पावरफुल कौन है, तो यहाँ पर आपका आंसर होना चाहिए लोकसभा। लोकसभा थोड़ा पावरफुल है दैन राज्यसभा। इसके अलावा अगर आपको लोकसभा को देखिए ये लोक है ना, और यहाँ पे भी देखिए लो है, तो लोकसभा और लोअर, तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। छोटा सा ट्रिक है आपके लिए ताकि आप कंफ्यूज ना हो, क्योंकि ये मेजर क्वेश्चन जो होता है यहीं से आता है, ठीक है। एक ये हो गया, ये मिनिमम एज, ये जो होता है मेन होता है ये टेन्यूर, ठीक है। तो ये सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इन दोनों टॉपिक से। अब देखिए अगर आपने ये अच्छे से पढ़ लिया, आप MCQs खुद से कर पाएंगे, मुझे बताने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो चलिए देखिए, तो ये छोटा सा जस्ट एक टॉपिक है ये कि अभी पार्लियामेंट पुरानी बिल्डिंग है, ये अभी जो है न्यू बिल्डिंग बना दी जा रही है। 2019 में गवर्नमेंट ने ये लॉन्च किया है क्या, सेंट्रल वेस्ट रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट, जिसकी इसमें क्या हो रहा है, अभी न्यू बिल्डिंग बन जा रही है बस, ठीक है, पार्लियामेंट की। इसका शेप क्या है, ट्रायंगुलर, आप देख सकते हैं ट्रायंगुलर शेप में है। तो ये एग्ज़ाम के लिए उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट आपको जानना है थोड़ा बहुत, है ना, इसलिए। तो देखिए क्वेश्चन पहला, आई एम श्योर कि आप खुद से ही बता देंगे आंसर, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नोन एज हाउस ऑफ पीपल। तो हाउस ऑफ पीपल किसे कहा जाता था, आपको मैंने बताया था ना, ये हो जाएगा लोकसभा, ठीक है। तो मेरे बताने से पहले आप पॉज करके वीडियो को खुद से आंसर दीजिए, फिर आप आंसर चेक करिए, इससे आपका जो प्रेपरेशन है डेफिनेटली अच्छा होने वाला है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नोन एज काउंसिल ऑफ स्टेट्स।
तो काउंसिल ऑफ स्टेट किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है राज्यसभा को। उसे क्या कहा जाता है? हाउस ऑफ पीपल, और इसे कहा जाता है काउंसिल ऑफ स्टेट। ठीक है। नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ लेजिस्लेचर डज द इंडियन पार्लियामेंट हैव? तो इंडियन पार्लियामेंट जो होता है इसका किस टाइप का लेजिस्लेचर है? तो इसका बाई कैमरलिज्म टाइप ऑफ लेजिस्लेचर है। तो इसमें क्या होता है, हमारे पास दो हाउसेज हैं, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, तो इसे ही कहा जाता है बाई कैमरलिज्म। ठीक है। नेक्स्ट, द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ लोकसभा आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाई। बताइए, मैंने आपको बताया लोकसभा के मेंबर्स को कौन इलेक्ट करते हैं? तो ये इलेक्ट करती हैं पब्लिक। ठीक है। नेक्स्ट, द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ राज्यसभा आर इलेक्टेड बाई। तो राज्यसभा के मेंबर्स को कौन इलेक्ट करता है? तो ये करते हैं स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबलीज। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर विच आर्टिकल प्रेसिडेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू इंश्योर दैट लॉज पास्ड बाई पार्लियामेंट आर इन अकॉर्डेंस विद कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट? तो किस आर्टिकल के अंतर्गत क्या होता है? प्रेसिडेंट का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जितने भी रूल्स पास हो रहे हैं वो जो हों सही हों, ये उनका देखने का ड्यूटी है। तो ये है अंडर आर्टिकल कौन सा, बताइए? तो ये आ जाएगा बोथ 1 और 2। तो यहाँ पे क्या क्या हो जाएगा? 60 और 111। तो ये दोनों मेन कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ नोन एज लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट? बहुत ईजी है, LO। कहाँ आ रहा है LO? देखिए यहाँ पर लोकसभा। ठीक है, तो लोकसभा इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, विच इज़ कॉल्ड एज अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट? अब भाई जब लोअर हाउस लोकसभा को कहा जाता है तो अपर हाउस किसे कहेंगे? हम कहेंगे राज्यसभा को। ठीक है। नेक्स्ट, हाउ मैनी मेंबर्स आर देयर इन लोकसभा? तो लोकसभा में कितने मेंबर्स होते हैं टोटली, आपको ये बताना है। ओके, यहाँ पर आप एक्चुअल में ये देखिए क्या है, हाँ, तो यहाँ पर क्या है, आपको नहीं दिया हुआ है कि कितने, मतलब जितने टोटल मेंबर्स होते हैं ना, कितने होते हैं? 550 होते हैं। यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं है, तो आपको क्या बताना है अभी फ़िलहाल में कितने हैं मेंबर्स? तो हमारे पास 543 हैं, और अगर ऑप्शन में यहाँ पे 550 होता तो आप वही टिक करिएगा। ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द एज लिमिट टू सिट इन लोकसभा? तो लोकसभा में बैठने के लिए आपकी मिनिमम एज लिमिट जो होती है वो कितनी होनी चाहिए? तो ये होनी चाहिए 25 ईयर्स, और राज्यसभा के लिए 30 ईयर्स। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द एज लिमिट टू सिट इन राज्यसभा? अब बताइए, बहुत इजी है, अभी बता दिया मैंने ना। ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द टर्म ऑफ मेंबर ऑफ लोकसभा? तो मेंबर ऑफ लोकसभा जो होते हैं उनका टाइम पीरियड यानी कि टर्म कितने का होता है? तो इनका टर्म होता है 5 ईयर्स का, और उनका कितना होता है राज्यसभा के का? ये हो जाएगा 6 ईयर्स। अभी आएगा क्वेश्चन, देखिए टर्म ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा कितना होता है? वेरी वेरी इजी, 6 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट फॉर राज्यसभा? तो राज्यसभा के लिए कितने लोगों को जो है प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं? तो देखिए यहाँ पे जो राज्यसभा होता है वहाँ पे 12 सीट्स जो होती हैं ये रिजर्व्ड होती हैं, जो प्रेसिडेंट ही सेलेक्ट करते हैं। ठीक है। तो प्रेसिडेंट जो होते हैं, जो भी इम्पॉर्टेंट पीपल है जो कि आर्ट की फील्ड से हैं या फिर डिफरेंट फील्ड से हैं, जो इम्पॉर्टेंट या फिर डेफिनेटली अच्छा रोल प्ले कर रहे हैं अपने फील्ड में, उनको जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाया जाता है बाय प्रेसिडेंट। ठीक है। तो ये कितने लोग होते हैं? 12 लोग को ही प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 12। अच्छे से याद रखिएगा ये क्वेश्चन को। नेक्स्ट, हाउ मैनी सीट्स आर देयर इन राज्यसभा? तो राज्यसभा में कितनी सीट्स होती हैं टोटल? तो यहाँ पे टोटल सीट्स होती हैं 250। देखिए मैंने बताया ना आपको, 250 में से अभी 245 हैं, जिसमें से 233 जो हैं नॉर्मल जो इलेक्टेड है, और 12 जो हैं ये प्रेसिडेंट ने नॉमिनेट किया हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट, द जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ हाउसेज इज़ प्रिसाइडेड बाय। तो जो जॉइंट सिटिंग होती है पार्लियामेंट की, तो देखिए क्या होता है कि जो राज्यसभा होता है
वो अलग से बुलाया जाता है और लोकसभा अलग से। तो लोकसभा को चेयर कौन करते हैं? स्पीकर। और राज्यसभा को कौन? प्रेसिडेंट, सॉरी वाइस प्रेसिडेंट। कुछ अनलाइकली इवेंट या फिर इम्पॉर्टेंट कुछ होता है, जैसे इमरजेंसी हो, उस टाइम पे जॉइंट सिटिंग बुलाई जाती है। ठीक है, नॉर्मली जो होती है जॉइंट सिटिंग नहीं होती है पार्लियामेंट की। तो जो जॉइंट सिटिंग बुलाई जाती है उसे कौन हेड करता है? अब देखिए, लोकसभा में कौन थे? स्पीकर थे। राज्यसभा में कौन थे? वाइस प्रेसिडेंट थे। तो जब दोनों ही मिल जाएंगे तब उसे कौन हेड करेगा? आपको ये बताना है। ठीक है, तो ये हेड करेंगे कौन? स्पीकर। आपको अच्छे से याद रखना है, जॉइंट सिटिंग को भी कौन हेड करेंगे? स्पीकर ही हेड करेंगे। नेक्स्ट, द स्पीकर ऑफ लोकसभा इज इलेक्टेड बाई। अब ये स्पीकर जो हैं इन्हें कौन इलेक्ट करता है? आपको ये बताना है। तो इसे इलेक्ट करती हैं मेंबर ऑफ लोकसभा ही इलेक्ट करती हैं इन्हें। नेक्स्ट, हु चेयर्स द लोकसभा। तो लोकसभा को कौन चेयर करता है? अभी हमने पढ़ लिया, लोकसभा को स्पीकर चेयर करते हैं। स्पीकर को इलेक्ट कौन करते हैं? लोकसभा के पीपल ही इलेक्ट करते हैं। स्पीकर जो होते हैं जॉइंट सिटिंग के लिए भी आते हैं। ठीक है, जॉइंट सिटिंग जो होती है पार्लियामेंट की उसे भी चेयर करते हैं स्पीकर। नेक्स्ट, हु चेयर्स द राज्यसभा। तो राज्यसभा को कौन चेयर करता है? इसे चेयर करते हैं वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट शुड बी इंटरवल बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव सेशन ऑफ पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट के जो 2 सेशंस होते हैं उनके बीच में कितने टाइम पीरियड का गैप होता है, आपको ये बताना है। तो यहाँ पे गैप होता है 6 मंथ्स का गैप। ठीक है, 6 मंथ से ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए यहाँ पर। नेक्स्ट, विच आर्टिकल डील्स विद काउंसिल ऑफ स्टेट्स। ठीक है, तो काउंसिल ऑफ स्टेट्स क्या था? राज्यसभा। ठीक है, तो राज्यसभा का आर्टिकल कौन सा है आपको ये बताना है। तो यहाँ पे इसका आर्टिकल है 80। ठीक है। नेक्स्ट, तो देखिए मैं आपको इस आर्टिकल को कैसे याद करना है मैं बताती हूँ आपको। तो यहाँ पर देखिए आप 79 आर्टिकल जो है ये क्या बता रहा है? पार्लियामेंट के बारे में बता रहा है। 80 क्या बता रहा है? 80 बता रहा है काउंसिल ऑफ स्टेट यानी कि राज्यसभा के बारे में। और 81 क्या बता रहा है? एक मिनट, मैं पेन थोड़ा, हाँ, तो यहाँ पे देखिए ये बता रहा है क्या? काउंसिल ऑफ स्टेट यानी कि राज्यसभा। और ये बता रहा है हाउस ऑफ पीपल यानी कि लोकसभा के बारे में। यानी कि आपको बहुत ईजीली याद हो जाना चाहिए कि यहाँ पर 79 है, उसके बाद 80 है, फिर 81 है। तो अब बताइए 79 क्या है? पार्लियामेंट के बारे में है। 80 क्या है? राज्यसभा के बारे में है। और 81 क्या है? लोकसभा के बारे में। इस तरीके से आपको याद करना है। और ये कौन से पार्ट में है? पार्ट 5 में है, सॉरी। ठीक है, तो ये है आर्टिकल्स जो यहाँ पे मेन है इस टॉपिक में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स ये सारे हैं, आपको ये डेफिनेटली पता होने चाहिए। ठीक है, तो अच्छे से याद कर लीजिए। 79, 80, 81 डायरेक्टली है, कुछ आपको अलग अलग याद करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये थे हमारे सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो आई होप आपने सारे क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ा होगा और ख़ुद से सॉल्व करने की कोशिश करी होगी। और इसमें मैंने सारे क्वेश्चन को कवर कर दिया है, कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटा है आपका। अब चलते हैं थोड़ा टेस्ट की तरफ। मैंने आपके लिए 3 या 4 क्वेश्चंस रखे हैं, आपको आंसर देके बताना है और देखना है कि आप आंसर से कर पा रहे हैं या नहीं। ठीक है, तो चलिए देखिए। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी ये पुराना ही क्वेश्चन है। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन एक्चुअल में नहीं है, मैं ही आपको बता देती हूँ क्वेश्चन। आपका क्वेश्चन है, ठीक है, इसे आप छोड़ दीजिए, मैं आपको क्वेश्चन दे रही हूँ। देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपका है कि आर्टिकल 80 किसके बारे में बात करता है। ठीक है, आपको ये बताना है, लोकसभा, राज्यसभा या पार्लियामेंट। आपको बताना है इनमें से आर्टिकल 80 जो है किसके बारे में बात करता है। इसके बाद बताना है कि लोकसभा के मेंबर का टेन्यूर कितना होता है।
यहाँ पे आपको टेन्योर बताना है। इसके बाद राज्यसभा के कितने मेंबर्स को प्रेसिडेंट इलेक्ट करते हैं यानी नॉमिनेट करते हैं, प्रेसिडेंट कितने लोगों को नॉमिनेट करते हैं ये आपको बताना है। ठीक है, तो ये आपके 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जिसको आपको आंसर करना है। अगर आपने ये आंसर कर दिया तो आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है। इसी तरीके से आप अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू करिए। तो ये था हमारा आज का लास्ट स्लाइड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा, और ऐसे ही एग्ज़ाम रिलेटेड कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल मत भूलिएगा करना। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।